हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। और ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। आप जब भी इन्हें देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले उनका नाम शाउट आउट करूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। धीरेन्द्र पराड़कर जी 9772। तो धीरेन्द्र जी, आपको मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू। और आपने आज खुलकर अपनी सारी बातें मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखी हैं। तो आप जो कर रहे हैं, अपने फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं और अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको यही करना चाहिए, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ आपने जो लिख के भेजा। तो थैंक यू धीरेन्द्र जी, अगेन आपको बहुत सारा थैंक्स मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अपने लाइफ को खुद आप सपोर्ट करें कि अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छे से चलाएं, जैसे आप इस समय कर रहे हैं उसी तरह से। जो आपको डिज़र्व नहीं करता उसके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप जैसे अपने लाइफ में इस समय अपने खुद की लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। तो चलिए, अगेन आपको बहुत बहुत थैंक यू धीरेन्द्र जी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है, आपकी एनर्जी में क्या है। मेरे चैनल पे आप अपनी हाज़िरी लगा दीजिए, कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि मैं आपके एनर्जीज़ को पकड़ पाऊँ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें गाइड करें कि मुझे अपने व्यूअर्स को क्या बताना है, उन्हें क्या गाइडेंस देनी है आपको। तो आप बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट कार्ड दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, थैंक यू। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। एस ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, ये रिवर्स में आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें क्लियर करें ये कार्ड्स क्यों आए हैं। द डेविल, एस ऑफ कप्स को क्लियर किया है द डेविल ने। जजमेंट, आप देख लीजिए, जजमेंट का कार्ड है। इसने जो है टेन ऑफ कप्स को क्लियर किया है द जजमेंट ने। नाइन ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी रिवर्स में आया है। सेवन ऑफ कप्स, ओके, और बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए हम रीडिंग करते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स को भी ले ही लेते हैं क्योंकि ये बॉटम ऑफ डेक में है, तो इसे हम कंसिडर करते हैं, इसे तो लेते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले बॉटम ऑफ डेक को ही क्लियर करेंगे कि ये बॉटम ऑफ डेक में जो है फोर ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ऐसा फैमिली इशू चल रहा है। हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसा इशू चल रहा है, किसी की हेल्थ इशू हो सकती है, या कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसके कारण आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा
सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर करके आपने अपने आप को, शायद ये परेशानियां उतनी बड़ी ना हो जितना आपने ओवर थिंकिंग कर करके इन परेशानियों को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा, जैसे ज़बरदस्ती का कोई टेंशन लेना, डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाना, और उन्हीं परेशानियों को ले करके आप गॉड से शायद प्रे भी कर रहे हैं, या आपका कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है, या आपके लाइफ में कोई भी मैटर हो सकता है कि जहां आपको एक बहुत बड़ा बर्डन महसूस हो रहा है, 3 तलवारें आपके ऊपर लटकी हुई हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा हेल्थ इशू भी दिख रहा है, टेंशन डिप्रेशन भी हो सकता है आपको, या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मुझे काफ़ी, यहाँ पे जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, या मे भी हो सकता है डायबिटिक भी आप हों, ऐसा भी हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे आ रहे हैं। और आप ईश्वर से काफ़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में है वो सॉल्व हो जाए, और काफ़ी आप इसी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, यानी आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के बारे में सोच सोच के, ये जो आपको मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं, वो मुझे इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सोच सोच के आपने अपना हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ा लिया। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से भी एक मैसेज आ रहा है मुझे कि ये इन प्रॉब्लम्स के कारण, ये प्रॉब्लम तो जो है वो है ही, लेकिन आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ को यहाँ पे ठीक करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं आप जगल तो कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम में बहुत सॉलिड तरीके से, लेकिन वहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ से आपको निकलना है। मुझे एक डिवाइन की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि आपको इस हेल्थ इश्यूज से बाहर निकलना है, वरना यहाँ पे देखिए 3 तलवारें लटकी हुई हैं, ये आपके लिए बहुत ही बुरी कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे डिवाइन के इंडिकेशन को आप समझ करके अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और जो भी कुछ आपके लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, या फैमिली इशू कुछ भी है, और जो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उससे भी बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये ओवर थिंकिंग मैंने बताया कोई फैमिली का मैटर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपकी। हो सकता है फैमिली में काफ़ी हैप्पी फैमिली थी आपकी, ये अब हैप्पीनेस इसमें रह नहीं गई है। हो सकता है ये कोई डेविलिश इंसान है जिसने आपकी हैप्पी फैमिली को बहुत ही बुरी तरीके से टारगेट किया है, क्योंकि यहाँ पे आप फैमिली के मैटर को लेकर ही काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं यहाँ पे, और काफ़ी एंजाइटी में यहाँ आप दिख रहे हैं। तो ये जो डेविल टाइप्स हो सकता है, कोई इंसान आपके लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपके लाइफ में आपके फैमिली इश्यूज़ को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, जो भी हैं ये। तो आपकी हैप्पी फैमिली अगर रही होगी, तो यहाँ पे रिवर्स आ गया है, इसका मतलब फैमिली में काफ़ी फूट पड़ चुकी है, काफ़ी लड़ाई झगड़ों की एनर्जी यहाँ पे, ऐसा मुझको लग रहा है। इसी के कारण आप काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी में है। तो आपको यहाँ पे एक गाइडेंस मिल रही है कि आपको यहाँ से निकलना है। इस डेविलिश इंसान के कारण आप अपनी हेल्थ को ख़राब मत कीजिए, और अगर फैमिली में कोई इशू है तो उसे बैठ के सुलझाएं, ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए आप। तो यहाँ पे जो है मैंने बताया कोई डेविलिश इंसान है, तो जो वो आपकी लाइफ को, यानी आपकी फैमिली लाइफ का बहुत, इस डेविलिश इंसान का आपके फैमिली लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी टूटी बिखरी सी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप लोग के फैमिली लाइफ में कोई थर्ड पर्सन का काम यहाँ पे कर रहा है, जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से बिखेर देने का काम किया है। आपकी सारी सेलिब्रेशंस यहाँ पे देखिए, जो भी आपकी लाइफ में पहले ये हैप्पी फैमिली थी, ये सेलिब्रेशन था आपकी लाइफ में, हैप्पी फैमिली थी, तो ये रिवर्स आने का मतलब ये डेविल्स टाइप जो इंसान है आपके लाइफ में, कोई ऐसा इंसान है जिसके कारण आपकी लाइफ में शायद बिखराव आ गया है। कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहा है, सब अपनी अपनी करने पे तुले हुए हैं, किसी की बात किसी को समझ में नहीं आती है, और आपके लाइफ की, आपके जीवन की खुशियाँ, यहाँ सेलिब्रेशन जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो चुकी हैं यहाँ पे। इसीलिए आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं मेरे लाइफ में जो इतनी खुशियाँ थी वो सब कहाँ चली गई हैं, और आप इन्हीं चीज़ों में जगल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जगलिंग का कार्ड है, और आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं,
क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ टोटली पूरी तरह से बिखर चुकी है। ये फैमिली का ही मैटर है जो भी है, कि फैमिली लाइफ आपकी काफ़ी हेल हो रखी है, और हेल बनाने वाला ये डेविल है। कोई भी आपके लाइफ में मेल फीमेल इंसान कोई भी हो सकता है जिसने आपकी लाइफ की बुरी तरीके से बैंड बजा रखी है, और इसी के कारण आप हो सकता है सामाजिक इंसान हो, काफ़ी समाज में आपकी मान सम्मान हो, या आप अपने घर के बड़े हो सकते हैं, आपकी काफ़ी मान प्रतिष्ठा है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, आप किंग अपने घर के काफ़ी यहाँ पे हेड हो सकते हैं, या आप कोई भी हो सकते हैं जिन्हें इन्हीं सब मैटर्स को लेके काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रखी है। क्योंकि आपके लाइफ में कोई एक तो इंसान ऐसा है जिसने अपने डेविलिश नेचर के कारण आपकी फैमिली की खुशियों को ख़त्म करने की पूरा इंतज़ाम कर दिया है। जितने भी सेलिब्रेशंस थे, सारी सेलिब्रेशंस को इसने बुरी तरीके से आग लगा दिया है, और यहाँ आपको जगलिंग मोड में छोड़ दिया। आप काफ़ी अपने लाइफ में बहुत बुरी तरीके से जगल कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली का मैटर दिख रहा है। फैमिली के मैटर में आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अगर कड़ा कदम उठाऊं तो ऐसा ना हो, कुछ मेरे से ऐसी गलती हो जाए, या आपके बच्चे या फैमिली किसी के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप बहुत ही सोच समझ के कोई भी कदम उठाना चाहते हैं। जिसने भी आपके लाइफ को बिखेरने की कोशिश की है, तो यहाँ पे भी देखिए आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कब मेरी फैमिली लाइफ या मेरी जो जीवन में जो ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं ये कब सही होंगी। जो कि एक हैप्पी और अच्छी लाइफ थी आपकी, यहाँ पे देखिए ये सब विपरीत, आपके ही घर वाले आपके विपरीत सब खड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपका मान सम्मान इज्जत करते थे वो भी अब आपके बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसने आपकी लाइफ में बुरी तरीके से गंदगी फैला रखी है, तो आप इसे देखिएगा। और जो ये इंसान है जिसने आपकी लाइफ को बुरी तरीके से टारगेट किया है, तो ये काफ़ी कैरेक्टरलेस इंसान भी हो सकता है। काफ़ी ये ऐसा इंसान की डिस्को वाला, पब जाने वाले इंसान, डिस्को जाने वाले इंसान, मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाले इंसान आपके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं। तो इन्होंने ये जैसे थे वैसे ही इन्होंने आपके लाइफ को भी टारगेट करने की कोशिश की। ये आपकी कोई फैमिली के या आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, या कोई आपके आसपास के लोग भी जिनके साथ आपका मिलना जुलना है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ की खुशियों को जो देख नहीं पा रहे हैं, कि आपकी लाइफ में जो ये बहुत सारी खुशियाँ, पहले ये फैमिली हैप्पी फैमिली थी, आपकी अच्छी लाइफ थी, बहुत सारी खुशियाँ थी, वहाँ पे आपको ऐसे लोगों ने बिल्कुल जगलिंग मोड में डाल दिया है, और आप अपने लाइफ में ऐसी परेशानियों से गुज़र रहे हैं जिसके कारण आप हो सकता है आपको बहुत सारे लोग इसी बारे में पूछते हों। ये कार्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ये सिचुएशन कब ठीक होगी। ये किसी भी मैटर में हो सकती है कि, लेकिन यहाँ पे फैमिली लाइफ ही टारगेट हो रही है आपकी, जो भी है। ये मेल फीमेल कोई भी है जो कि आपको आपकी ही फैमिली लाइफ में जगल करवाने के लिए मजबूर आपको कर रहा है कि आप जगलिंग मोड में रहें। और यहाँ पे देखिए ये जो कोई भी है ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है, जो भी आपके लाइफ में इस तरीके की चीज़ें कर रहा है कि आपको बुरी तरीके से टारगेट कर रहा है। आपकी लाइफ भी बहुत यहाँ पे प्रभावित हो रही है, और आप वेट कर रहे हैं कब मेरी ये ज़िंदगी में ये अच्छे पल आएंगे कि मैं फिर से अपने लाइफ में सेलिब्रेशन कर पाऊँगा, इस जगलिंग पीरियड से मैं निकल पाऊँगा। जो मेरे ही घर वाले मेरे खिलाफ़ हो गए, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, तो अगर आपके खिलाफ़ हो गए हैं और आपकी कोई सुन नहीं रहा, सब अपनी अपनी चला रहे हैं, यानी कि एक मालिक के छत्र छाया में नहीं रह रहे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपने अपने तरीके से हर एक कोई ना कोई चलना चाह रहा है, तो यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई ये जो इंसान है इस तरीके का, तो आप अपने लाइफ में देखना, वहाँ पे आपको कोई ना कोई क्लियरिटी मिलेगी। जो ये आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से, तो ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लाइफ बिखरी पड़ी है ना, ये देखिए, तो यहाँ पे जो फैमिली लाइफ आपकी बिखर गई है, ये किसी भी कारण से हो सकता है आपके लाइफ में, कि आप जिसके लिए इतना सोच रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी समय दिया है, काफ़ी टाइम दिया है अपनी फैमिली लाइफ को बनाने में, और वो एक ही सेकंड में कोई आ करके उसको उजाड़ देना, ऐसे डेविल टाइप इंसान आ करके उजाड़ देना चाहता है। तो
ये आप होने नहीं देना चाहते और इसीलिए आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण आप कि लाइफ में काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी आ रही हैं और यहाँ पे हो सकता है मनी प्रॉब्लम भी हो, जिसके कारण आपके लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पे जो भी ये इंसान है काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है और काफ़ी रिवेंज लेने वाला मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे रिवेंज लेना चाहता है। और रिवेंज किस रूप में लेना चाहता है? आपकी फैमिली को ख़राब करके, आपकी फैमिली को छिन्न भिन्न करके, कि सारी फैमिली के लोग अलग अलग हो जाएं, इस तरीके से ये रिवेंज लेना चाहता है। और ये कोई डेवलिश टाइप इंसान है, जिससे आपकी हो सकता है कोई पुरानी रंजिश, कोई पुरानी दुश्मनी रही उस कारण से ये आपके लाइफ को बिल्कुल बिखेर के रख देना चाहता है। हो सकता है ये कोई आपका कोई भी मेल फीमेल कोई भी आपके जीवन में रहा हो, जो रिवेंज के तौर पे आपके लाइफ को बर्बाद करना चाह रहा है। और यहाँ पे आप खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि कब मेरे लाइफ में नई शुरुआत आएगी। तो ये लीजिए, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये जो फैमिली लाइफ को इन्होंने बिखेर दिया था ना, तो ये रिवर्स हो चुका है। ये फैमिली लाइफ जो है ये बैकफायर ये हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये जो डेविल है ना, ये हो सकता है डेविलिस एनर्जी के द्वारा आपके फैमिली को तोड़ रहा था, सबको अलग अलग, यानी जो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है किसी फैमिली में कि कोई भी किसी की सुनता नहीं, ना छोटे बड़े की सुनते हैं ना बड़े छोटे की सुनते हैं, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। तो अगर किसी ने इस तरीके की, किसी डेविल ने इस तरीके की कोशिश की थी, तो यहाँ पे ये फैमिली लाइफ आपकी फिर से हैप्पी बनेगी। इस फैमिली लाइफ में एक नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ। जैसे पहले आपकी हैप्पी फैमिली थी, यहाँ पे आप देखिए हैप्पी फैमिली यहाँ पे दिख रही है, तो ये भी हैप्पी फैमिली थी। तो ये जो रिवर्स आया, इसीलिए किसी डेविल, किसी ऐसे शैतान इंसान के कारण आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी फूट पड़ी है कि किसी की सोच, किसी की भावनाएं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे सारे फैमिली मेम्बर। कोई सोचता मैं सही हूँ, कोई सोचता मैं सही हूँ, कोई किसी की बड़े छोटे का कोई रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आपकी लाइफ में ये जो फैमिली लाइफ आपकी बिखरी थी फिर से सही होगी और इसमें एक नई शुरुआत होगी। फिर से सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे। ये लाइफ आपकी फिर से आपके जीवन में एक नया फूल खिलेगा, यानी आपकी फैमिली लाइफ फिर से बहुत अच्छी होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जजमेंट भी आ चुका है। अगर कोई डेविलिश टाइप ऐसा इंसान था, कोई मेल फीमेल आपकी लाइफ में आग लगाने की कोशिश कर रहा था आपकी खुशियों में, आपकी फैमिली लाइफ में, यहाँ पे आप देख रहे हैं फैमिली लाइफ में, तो यहाँ पे जो एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के मोड में थे, यानी सब के सब टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में थे, क्योंकि किसी को किसी की पड़ी ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पे भी देखिए इस टाइप का इंसान जो था आपके लाइफ में, जो आपकी लाइफ को बिल्कुल हेल बनाने की कोशिश कर रहा था, आपकी खुशियों को तार तार करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी और ईश्वर ने आपके साथ जजमेंट पास किया है। तो ये उसकी अभी चलेगी नहीं, ये डेविल जो है ना, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स आ गया ये कार्ड 10 ऑफ कप्स, यानी आपके इमोशंस को जितना भी हर्ट करना था इसने कर लिया। अब ये टाइमिंग इसकी ख़त्म होगी। डिवाइन का यही जजमेंट था आपके लिए कि इस डेविल को आपके लाइफ से निकाल के फेंकना ही फेंकना है। फिर से आपके लाइफ में एक बहुत सुंदर नई शुरुआत होगी, बहुत खूबसूरत शुरुआत यहाँ पे होगी आपकी। जैसे आप पहले हैप्पी फैमिली आपकी थी वैसे ही होगी और आपका ये जगलिंग पीरियड, जो आप यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में बैठे हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। ईश्वर ने सुनी है आपकी प्रार्थनाएं और यहाँ पे आपको एक नई शुरुआत दी है, एक न्यू बिगिनिंग दी है आपके लाइफ में। सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जो आपकी नहीं कर रहे थे। हो सकता है आप सारे फैमिली, किसी ने आप लोगों में एक गलत फहमी का शिकार आप लोग को बनाया है। कुछ ऐसी गलत फहमियाँ आप लोगों के बीच में आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ में, ये देखिए किसी ने ऐसी गलत फहमी आप लोगों के अंदर डाल दी कि आप लोग आपस में ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल गए, एक दूसरे का मान सम्मान करना भूल गए, इसीलिए आपके लाइफ से खुशियाँ चली गई। तो ये किसी ने रिवेंज लेने के लिए, किसी ने आपसे अपना कोई पुरानी दुश्मनी आपकी रही होगी। तो यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ डेक में भी ये कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ कप्स। हो सकता है आपने, हो सकता है कि बहुत पहले किसी को आपके द्वारा कोई
हर्ट मिला हो, आपने किसी को हर्ट किया हो, जाने अनजाने, हो सकता है आपको ना पता हो। तो ये कोई आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जिसने अंदर ही अंदर आपके लिए, ऊपर से तो दोस्ती दिखाई है लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए ये आपकी फैमिली को बर्बाद और तबाह करके ये अपनी दुश्मनी इस तरीके से निकालना चाहता था। ये कोई भी हो सकता है आपका। आप अपने देखना आपके जीवन में कौन ऐसा इंसान है जो आपकी खुशियों को तोड़ देना चाहता था। तो हो सकता है जाने अनजाने आपसे उसकी खुशियाँ कुछ छिन गई हों, तो उसी का रिवेंज ये इंसान आपकी लाइफ से लेना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, या हो सकता है आपके फैमिली का ही कोई ऐसा हो जो आपकी खुशियों का दुश्मन बना हुआ है, जो आपको बिल्कुल भी खुशी में ऐसे ही डिप्रेशन में, एंजाइटी में आप, और जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं ऐसे ही स्थिति में देखना चाहता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि खुशियाँ लौट के आएंगी आपकी। ये जो खुशियों में किसी ने आग लगाया है ना, ये सारी खुशियाँ आपकी लौट के आएंगी। रिवर्स आने का मतलब ही है कि अगर किसी का यहाँ पे थोड़े दिन पासा चल भी गया था ना, तो अब ये पलट जाएगा। आपकी लाइफ की खुशियाँ फिर से लौटेंगी, क्योंकि गलत फहमी का यहाँ पे शिकार बनाया गया, आपकी फैमिली को गलत फहमी में फंसाया गया है। तो गलत फहमियाँ ज़्यादा दिन रहती नहीं है, क्योंकि जजमेंट अब डिवाइन का आ गया और न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ गई। अगर कि आपकी लाइफ की फिर से एक बहुत सुंदर सी नई शुरुआत, जो भी गलत फहमियाँ थी, एक दूसरे के बारे में जो भी ग्रज आप लोगों ने फैमिली में पाल लिया था, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और जजमेंट आपकी लाइफ में आएगा कि फिर से आपकी ये फैमिली एक दूसरे के लिए ऐसे वैसे ही अच्छा महसूस करेगी जैसा पहले महसूस करती थी। तो चलिए थोड़े से हम डिवाइन के मैसेजेस भी ले लेते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें थोड़ा और कार्ड दीजिए, गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या बताने की ज़रूरत है कि इनके लाइफ में जिसने भी गलत फहमी फैलाई, जिसने भी गलत फहमियाँ हैप्पी फैमिली को बिगाड़ने के लिए की, उनके लिए क्या कुछ आप मैसेज देंगे डिवाइन? प्लीज़ डिवाइन। ये देखिए फर्स्ट कार्ड है बैक बिचिंग, ठीक है। तो ये मैंने बोला ना, ये कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए बुरा बोलता हो, बुरी बातें करता हो, अच्छी थिंकिंग इसकी नहीं है आपके लिए। यानी सामने से तो ये अच्छा है, मैंने बोला ना सामने से ये इंसान अच्छा है, ये आपका कोई मित्र। मैंने ये कार्ड आपको दिखाया था कि 6 ऑफ कप्स है, सामने से ये अपने इमोशंस बहुत अच्छे शो करता है, लेकिन पीठ पीछे ये आपके बारे में बुराइयां फैलाता है, गंदी बातें करता है। तो ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, और भी आपका हो सकता है फ्रेंड हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। आप देखिए जैसा आपके लाइफ में रेजोनेट करता है उसी तरीके से। प्लीज़ डिवाइन हमें थोड़े और कार्ड्स दीजिए। ये देखिए जेलस पीपल, यहाँ पे बैक बिचिंग है, जेलस पीपल है। तो इनकी जेलसी अंदरूनी जेलसी है, ऊपर से तो ये ऐसे रहते हैं आपके साथ, बहुत सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ और बहुत दोस्ताना एक मित्रवत व्यवहार की तरह आपके साथ ये रहते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ये आपके साथ इस तरीके की बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट हाउस विनर, हाँ थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, ठीक है। तो डिवाइन ने एक और चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि हो सकता है कि आपका इनसे कभी कोई कोर्ट केस चला हो या कुछ लड़ाई झगड़े का मैटर रहा हो जहां आपकी जीत हुई हो, और इसी के वही मैं समझ नहीं पा रही थी कि रिवेंज क्यों ये लेना चाहते थे। तो रिवेंज का ये कारण है कि जेलस पीपल अंदर अंदर इन्होंने आपसे जेलसी रखी, बैक बिचिंग की, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुराइयाँ की। थर्ड जो है कोर्ट हाउस, कि इन्होंने हो सकता है आपका कभी कोई इनसे कोर्ट का मैटर रहा हो और ये पास्ट की बात रही हो। इस समय ये आपसे बहुत दोस्ताना व्यवहार रख करके, यानी ऐसा लगता है काफ़ी फ्रेंडशिप अच्छे है, लेकिन अंदर अंदर से इन्होंने काफ़ी जेलसी आपके प्रति रखी। और यहाँ पे आपकी कहीं पे कोर्ट में जीत हुई है, कहीं भी कोई भी मैटर इनके साथ रहा होगा तो वहाँ आपकी जीत हुई है। इसी का रिवेंज ये आपकी फैमिली को, यहाँ पे देखिए आपकी सेलिब्रेशन को तोड़ना चाहते हैं, आपकी फैमिली को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है, हो सकता है कोर्ट कचहरी का मामला इनसे कभी आपका रहा हो। तो ये काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है, इन्होंने अपने
जेलिसी को अपने अंदर छुपा के रखा, और अब ये आपके इस जेलिसी को, ये अपने जेलिसी को अब आपकी फैमिली को तोड़ करके पूरा करना चाहते हैं, और आपको जगलिंग पीरियड में रखना चाहते हैं, और आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये रखना चाहते थे। ये वाला कार्ड देखिए, ये कि आप रातों को सो ना पाएँ, दिन रात अपनी फैमिली के लिए टेंशन में, चिंता में रहें। ये इस तरीके के आपके लिए अपनी नीयत रखते थे। देखिए कितना डिवाइन का किस तरीके से मैसेज आता है कि यहाँ पे सब चीज़ें पता चल रही थी, पर कारण नहीं, कारण आ गया कि कोर्ट हाउस विनर, कि इनसे आपका जो भी मैटर था उसमें आपकी जीत हुई है और इनकी हार हुई है। तो इनकी हार नहीं, इन्होंने उसको ईगो पे ले लिया है। ईगो पे इनको बहुत ठेस पहुंची है, बहुत चोट पहुंची है, जिसी के कारण इन्होंने अपने अंदर आपके लिए जेलसी रखी है, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें की है, और ये कारण ये निकल के आया है कि कहीं पे आपकी जीत हुई है, या कोर्ट कचहरी का मामला रहा होगा, या कोई भी मामला रहा होगा जहाँ पे आप को विनर पोजीशन मिली होगी और इनकी हार हुई होगी। यही कारण है कि इन्होंने आपके लाइफ में आपकी फैमिली को ऐसे आपस में मतभेद करवाए आपके फैमिली में कि आपकी फैमिली बिखर जाए। यानी कि अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ आपकी नहीं सुन रही, अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड आपकी नहीं सुन रहे। ऐसी इस तरीके की इन्होंने आपके लाइफ में क्योस क्रिएट करवाए हैं बहुत बुरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे डिवाइन का जजमेंट आ गया है। डिवाइन का जजमेंट यही है कि आपकी फैमिली नहीं बिखरेगी, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। ये डेविल अपना काम तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन का हाथ भी है, जजमेंट भी है। आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपकी लाइफ फिर से उतने ही खूबसूरत, उतनी ही सुंदर होगी। आपके भी लाइफ में ऐसा ही सेलिब्रेशन चलेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। और आपकी फैमिली जो है फिर से जैसा आप चाहते हैं वैसा ही, क्योंकि यहाँ पे गलत फहमी का शिकार हुए हैं लोग। आपकी सारी फैमिली को जो है ना अलग अलग तरीके से बातें बताई गई हैं, इसी वजह से फैमिली में काफ़ी फूट पड़ गई है। जो कहते हैं ना कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट न करना, एक दूसरे की बातों को न सुनना, यानी वाइफ हस्बैंड, बच्चे अलग, वाइफ अलग, हस्बैंड अलग, सब अलग अलग अपनी अपनी करने वाले, कोई किसी की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं। इस तरीके की एनर्जीज निकल के आ रही। तो ये कोई कोर्ट कचहरी का मामला था, किसी ने अपनी इस रिवेंज को आपके फैमिली के ऊपर जो है निकालने की कोशिश की है कि फैमिली को तोड़ो तो इनको खुशी मिलेगी। कि फैमिली जब आपस में वाइफ हस्बैंड ही लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी तक मामला जाएगा, तब इनका ये रिवेंज पूरा होगा। इनका यही मैटर था कि अगर आप वाइफ हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, सबके बीच में कुछ ऐसी इन्होंने बातें फैलाई हैं आपके फैमिली में, तो वहाँ पे सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया है ताकि एक दूसरे से किसी की सोच ना मिले। सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति अपोजिट होके लड़ते रहें, तभी इनका ये बदला पूरा होगा। जो इन्हें कोर्ट में हार मिली है उसका रिवेंज ये आपसे लेना चाहते थे। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं। तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आपका है और यहाँ पे नई शुरुआत। अगर आपकी लाइफ काफ़ी बिखर गई थी, आपकी फैमिली बिखर गई थी, आप वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, जहाँ पे ऐसे डेविल जैसे लोगों ने, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ में गलत फहमी का शिकार लोगों को बनाया कि आपसे कुछ बोला, आपकी वाइफ से कुछ और बोला होगा। यानी कि काफ़ी यहाँ पे जो गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं उस तरीके से यहाँ पे मेरे को एनर्जीज आ रही हैं। और ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन था जिसने भी ये सब किया, उसको अपने ईगो पे चोट लगी थी। उसी चोट को मिटाने के लिए, जो इसकी हार हुई थी ना, इसी चोट को मिटाने के लिए, इसी जेलसी को उसने ख़त्म करने के लिए आपकी लाइफ को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि ये रिवर्स आ गया है। फैमिली आपकी फिर से वैसे ही हो जाएगी। जब सबकी गलत फहमियाँ दूर होंगी तो सारे के सारे फिर से आपकी हैप्पी फैमिली बन जाएगी और आपकी चिंताएं दूर होंगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि जजमेंट आ ही गया है तो ऐसे डेविल क्या कर सकते हैं। कुछ दिन के लिए हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आपने फेस ज़रूर किया है, लेकिन फिर से ये आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। थैंक यू एंड बाय बाय।